दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में 3 मॉडल वर्ब कुड, वुड और शुड, इन तीनों में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों मॉडल वर्ब्स के बारे में डीप में बताऊंगा और साथ ही आपका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। एक काम और करेंगे, मैं आपको दूंगा सेंटेंसेस, आपको 15 सेकंड मिलेंगे हर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आप चाहे तो ट्रांसलेट अपने माइंड में भी कर सकते हैं या फिर आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, उसमें लिख के देखिए कि आप इन 10 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस का सही जवाब दे पाए। और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इनकी कन्फ्यूजन दूर। आपके सामने सेंटेंस है, आपको राम के साथ पढ़ना ही चाहिए था, आखिर वो आपका अच्छा दोस्त है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आपके पास 15 सेकंड है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट को कोई काम करना ही चाहिए था, जैसे मुझे बाज़ार जाना ही चाहिए था, उसे कपड़े धोने ही चाहिए थे, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव हैड टू का, राइट। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। यू शुड हैव हैड टू स्टडी विद राम, आफ्टर ऑल ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। यू शुड हैव हैड टू स्टडी विद राम, आफ्टर ऑल ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे लास्ट में लिखा है करनी पड़ रही होगी, यानी कि जब किसी सब्जेक्ट को कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वुड बी हैविंग टू का। तो सेंटेंस इसका होगा रोहन्स फादर इज़ एट होम टुडे, रोहन वुड बी हैविंग टू स्टडी। रोहन्स फादर इज़ एट होम टुडे, रोहन वुड बी हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में आप ध्यान से देखिए, लिखा है जाना पड़ सकता है। जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता है, जैसे उसे खाना बनाना पड़ सकता है, मुझे बच्चों के साथ खेलना पड़ सकता है, उसे झूठ बोलना पड़ सकता है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो खास स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो करते हैं कुड हैव टू का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं। आपने इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा है धोने पड़ सकते थे, यानी कि जब सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ सकता था, ये पास्ट में कोई काम ऐसा था जो उसे करना पड़ सकता था किसी सब्जेक्ट को, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कुड हैव हैड टू का, राइट। कुड हैव हैड टू का यूज़ करके इस सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। यू कुड हैव हैड टू वॉश द क्लोथ्स योरसेल्फ येस्टरडे, thank God your sister had come in the morning itself. You could have had to wash the clothes yourself yesterday, thank God your sister had come in the morning itself. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि could have had to की जगह आप चाहें तो may have had to या might have had to का भी यूज़ किया जा सकता है। तीनों ही सेंस में सेंटेंस की सेंस सेम रहेगी। तीनों ही मॉडल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके सेंटेंस की जो सेंस है वो बिल्कुल समान ही रहेगी, तो आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस।
इस सेंटेंस में सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं लिखा है परवाह ही नहीं की, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी फोकस करना है आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस पे। जैसे ये काम बहुत ही पहले हो चुका होता, यानी कि हो चुका होता सेंटेंस के लास्ट में है। जब हम कभी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि ऐसा हो चुका होता, वो ये बात बता चुका होता, हमने ये बात नहीं कही होती, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वुड हैव बीन का। बीन का यूज़ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ किया है और वुड हैव का यूज़ किया है हमने चुका होता की सेंस में, और होना के लिए हम बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा दिस वर्क वुड हैव बीन डन अ लॉन्ग बैक बट टू बी ऑनेस्ट no one even bothered. This work would have been done a long back, but to be honest, no one even bothered. यहाँ पर a long back का यूज़ हुआ है बहुत पहले के लिए, राइट? एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर bothered verb का यूज़ किया गया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर cared भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेंटेंस के लास्ट में देखिए लिखा है लगते हैं, यानी कि आप ब्लू शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर कोई बात नहीं, ये शर्ट भी ठीक है। आप ब्लू शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर कोई बात नहीं, ये शर्ट भी ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज़ करना है वुड का। सेंटेंस फ्रेम करते समय आपको ध्यान रखना है कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यू वुड लुक बेटर इन द ब्लू शर्ट बट नो इशूज़, दिस शर्ट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट? यू वुड लुक बेटर इन द ब्लू शर्ट बट नो इशूज़, दिस शर्ट इज ऑल्सो फाइन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आपको मेरे साथ होना चाहिए था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको मेरे साथ होना चाहिए था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेंटेंस पे फोकस करना है, आपको मेरे साथ होना चाहिए था। जब भी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, उसे ये काम करते रहना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं शुड हैव बीन स्ट्रक्चर का, राइट? सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हैव बीन विद मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। यू शुड हैव बीन विद मी, आपको मेरे साथ होना चाहिए था, व्हेन, जब, आई नीडेड यू द मोस्ट, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है उसके पास खुद की कार हो सकती थी। ध्यान आपको देना है यहाँ पर, हो सकती थी। उसके पास खुद की कार हो सकती थी, पर उसने पैसा तक नहीं बचाया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे ये सेंस आए, इस तरह की हिंदी आती है, तो आप उसमें एक खास स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे पास हो सकती थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हो सकती थी नहीं, पास हो सकती थी लिखा हुआ है, तो आपको यूज़ करना है कुड हैव हैड का, राइट? तो इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा, ही कुड हैव हैड हिज ओन कार बट ही डिडंट सेव इवन अ सिंगल पेनी। ही कुड हैव हैड his own car but he didn't save even a single penny। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है मैं कल आपसे मिल लिया होता। मैं कल आपसे मिल लिया होता पर मुझे अचानक ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। मैं कल आपसे मिल लिया होता पर मुझे अचानक ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर मैं कल आपसे मिल लिया होता, यानी सब्जेक्ट जब कोई काम को कर लिया होता, देख लिया होता, या मैं कल बाज़ार जा लिया होता, या हमने आपको कुछ समझा दिया होता, इस तरह के सेंटेंस दिया होता, लिया होता, किया होता, पढ़ा होता, सोया होता, खाया होता, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है वुड हैव का,
राइट। तो वुड हैव के लिए हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आई वुड हैव मेट यू येस्टरडे बट आई हैड टू इमीडिएटली लीव फॉर द ऑफिस। आई वुड हैव मेट यू येस्टरडे बट आई हैड टू इमीडिएटली लीव फॉर द ऑफिस। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ और आप अपने स्कोर को काउंट करते रहिएगा। सेंटेंस है, वो अक्सर मेरे घर आता था। वो अक्सर मेरे घर आता था और हम घंटों खेलते थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब कभी सेंटेंस के लास्ट में आए आता था, जाता था, खाता था, पढ़ता था, सोता था, तो हमें एक नॉर्मल मॉडल वर्ब यानी कि स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वुड का, राइट। अब वुड का यूज़ करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, भले ही सेंटेंस में पास्ट टेंस की सेंस होती है। जैसे आता था, तो था को देखकर कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पर वॉज वर यूज़ होगा, बट नहीं, यहाँ पर वुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, ही वुड ऑफन कम, यहाँ पे कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ही वुड ऑफन कम टू माई हाउस एंड वी वुड प्ले टुगेदर फॉर आवर्स। ही वुड ऑफन कम टू माई हाउस एंड वी वुड प्ले टुगेदर फॉर आवर्स। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। एक बात और याद रखनी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया है और बता भी चुका हूँ कि आता था, जाता था, खाता था, ऐसे सेंटेंस के लिए यानी कि ऐसे सेंस के लिए आप चाहो तो वुड की जगह यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, वुड का यूज़ तो बार बार सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन यूज्ड टू का सेंटेंस आप सिर्फ एक ही बनाएंगे। उसके बाद अगर आपको दूसरा सेंटेंस बोलना है तो वो वुड से ही बनेगा और बार बार वुड से ही बनता जाएगा। आपको 2 बार यूज्ड टू का यूज़ नहीं करना है, राइट। यानी कि अगर इसमें यूज्ड टू का हम यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे, ही यूज्ड टू ऑफन कम टू माई हाउस एंड वी वुड प्ले टुगेदर फॉर आवर्स। तो दूसरे सेंटेंस में आपको वुड का ही यूज़ करना है, आप यूज्ड टू नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। मैं फिर लौटूंगा एक धमाकेदार वीडियो के साथ जिसमें और भी नए नए स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो कैसा लगा हो उसके लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लव इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।